चलो ठीक है, तो स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है कि दिन और रात क्यों होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि मतलब हमने पहले बताया कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें और फिर से समझेंगे, सही से अच्छे से विस्तार से समझेंगे ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, पृथ्वी के बारे में पहले कुछ बताए थे ना, जैसे हमारे प्लानेट का नाम क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी की कुछ खूबियाँ, सबसे बड़ी खूबी कि यहाँ जीवन संभव नहीं है, इनके हिसाब से नहीं है। कैसे, ये कहाँ रहते हैं पूछो इनसे, है ना, ये कहीं मंगल वंगल से आए होंगे। तो धरती पे जीवन, अब तक सिर्फ धरती पे ही जीवन संभव है, आगे वैज्ञानिक लोग जो करें उसका क्या पता है ना। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी और बता, हमारे सोलर सिस्टम में और कितने ग्रह हैं, पृथ्वी को छोड़ के कितने ग्रह हैं? 7, टोटल 8 हैं और 7 हैं। ठीक है, वो सारे चक्कर लगा रहे हैं किसके? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि दिन रात क्यों होते हैं, तो सीधी सी भाषा में कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, लेकिन कैसे घूर्णन गति से कैसे दिन रात होगा हम लोग मतलब प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, जैसे हम कल बुलाए थे ना, कोई 2 लोग आ जाओ कोई 2 लोग। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन रात होता है। अच्छा, तो इससे एक चीज़ हम पहले बता चुके हैं कि पृथ्वी क्या होती है, घूम रही है। कितनी स्पीड बताए थे ना, पृथ्वी लगभग 1676 किलोमीटर लगभग प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ये भी बता चुके हैं। कितना झुकी है, कल लिखवाया था ना, 23 सही 1/2 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी है। बच्चा अक्ष पे कितनी झुकी है? 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अब देखो, अब ये मान लो पृथ्वी है, सब लोग ध्यान से देखो, ये क्या है? जिस पे हम लोग अभी रह रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो रही है? घूम रही है 1676 किलोमीटर की स्पीड से, ऐसे ऐसे घूम रही पृथ्वी, ऐसे ऐसे क्या हो रही है? ऐसे घूम रही। इसी वजह से दिन रात होता है। अभी समझ जाओगे कैसे होता है। अब ये तो पृथ्वी हो गई, सूरज की जरूरत पड़ेगी, तो सूरज इनके हाथ में है, चलो सूरज को उगा दो। ये टॉर्च हो गई, समझ लो क्या है, ये सूरज है। ये सूरज की रोशनी ऐसे पड़ रही है, कैसे पड़ रही है? ऐसे पड़ रही है ना, दोनों दिख रहा है ना, यहाँ भी दिख रहा है ना। अब ये सूरज की रोशनी, अब ये पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही, पृथ्वी को घुमाती रहो, ऐसे घूम रही पृथ्वी ना। अब देखो, यहाँ अमेरिका लिखा है, यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा है? अमेरिका। और ऐसे घूमेगी, यहाँ क्या लिखा है? इंडिया। हमने 2 नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि अमेरिका जो है इंडिया के अपोजिट में है, तो इसलिए 2 नाम लिखे। ये इंडिया ऐसे घूम रही पृथ्वी। अब देखो, कभी सूरज की रोशनी किस पे आती है? अमेरिका पे, और कभी इंडिया पे, ऐसे घूम रही ना। तो अभी मान लो यहाँ जब इंडिया में सवेरा है इंडिया में, तो यहाँ क्या पीछे अमेरिका कहाँ चला गया? पीछे चला गया, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे हमेशा 24 घंटे। अब अगर इंडिया में सवेरा है तो अमेरिका में क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि सूरज की रोशनी ऊपरी भाग पे पड़ रही, पृथ्वी के अंदर तो जाते नहीं है ना, पारदर्शी तो है नहीं पृथ्वी, मतलब शीशे की तरह तो है नहीं। अगर कभी देखो शीशे पे टॉर्च मारो तो इस पार से उस पार हो जाता है, लेकिन पृथ्वी ऐसी नहीं है, ठोस है। ठीक है, तो इसलिए उस पार नहीं होती इसकी रोशनी, तो सिर्फ ऊपरी सतह पे पड़ती है। तो इंडिया पे टॉर्च पड़ रही है सिर्फ, मतलब रोशनी जो सूरज की, लेकिन पीछे क्या है? अमेरिका में अंधेरा है। अब इसको स्लो घुमाओ, देखो ऐसे शाम होने लगी, देखो रोशनी धीरे धीरे इंडिया पीछे होने लगा। अभी इस टाइम लगभग इंडिया ऐसे होगा, इसके बगल में जो देश है वहाँ क्या हो जाएगा? अभी सवेरा होगा या दोपहर होगा, लेकिन इंडिया में शाम होने लगी। धीरे धीरे ऐसे अभी रात होने लगेगी इंडिया में, और इंडिया ऐसे रात को पीछे हो जाएगा, सामने क्या आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा। तो अमेरिका में सुबह हो गई, लेकिन इंडिया में क्या है? रात है, क्योंकि इंडिया, और ऐसे घूमते घूमते फिर सुबह तक देखो, ऐसे इंडिया जब सामने आएगा तो हम लोग कहेंगे सुबह हो गई, अमेरिका पीछे चला जाएगा। ये 24 घंटे ऐसे घूमती रहती है, इसलिए दिन रात दिन रात दिन रात ऐसे होता रहता है। तो मतलब पृथ्वी के घूमने के कारण दिन रात होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना 24 घंटे घूमती रहती है। कितना? तो 24 घंटे, इसलिए दिन, एक दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटे हम लोग मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे घूमती रहती है। और 24 घंटे इसलिए एक दिन का होता है क्योंकि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? 24 घंटे, मतलब 23 घंटे 56 मिनट, लेकिन 24 घंटे मानते हैं हम लोग, बोलते हैं 24 घंटे में। जैसे यहाँ इंडिया है अभी सूरज के सामने, ऐसे इसको ऐसे घूम के आने में, ऐसे जब यहाँ फिर होगा 24 घंटे हो जाएगा। जैसे आज सुबह हुई,
अब कल सुबह होगा तो 24 घंटे हो जाएंगे ना, तो मतलब एक चक्कर पृथ्वी कितने टाइम में पूरा करती है? 24 घंटे में, ठीक है। तो ये हो गई इसकी घूर्णन गति। घूमने का कारण क्या होता है? दिन रात होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। पृथ्वी जैसे ऐसे झुकी हुई ना, अभी जो लिखवाए थे ना 23 सही 1/2 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, झुकने के साथ। बाकी पृथ्वी और चक्कर भी लगाती सूरज का, जिसको क्या बताए थे कल? परिक्रमण के बारे में, लेकिन उसके बारे में अगले टॉपिक में बताएंगे। आज ये चीज़ क्लियर हो गया कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है? सबको ये चीज़ समझ में आ गई? इससे संबंधित कुछ पूछेंगे तो कल बता दोगे पक्का? अगर कोई अब एक दिमाग में एक सवाल आएगा जब हम बताएं कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तो सबको ये, और इतनी तेज घूम रही है, तो एक सवाल उठेगा कि अगर घूम रही है तो हम लोग काहे नहीं घूम रहे हैं? ये सवाल उठेगा मन में ना। सोचो कि अगर पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग क्यों नहीं घूम रहे हैं ना? हम लोग घूम रहे हैं लेकिन महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है। जब तक देखो, जैसे तुम ट्रेन में बैठते हो या बस में बैठते हो तो बाहर खिड़की के बाहर देखो तो पता चलता है कि बस चल रही है, लेकिन जहाँ पाँव रख के बैठे रहते हो सीट के नीचे बस में, अगर तुम अपना पाँव देखो तो पता लगेगा कितनी तेज चल रही है? नहीं चल रही ना। इसीलिए हम लोग अभी, पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम लोग किनारे पे नहीं जा सकते कि जहाँ पता लगे। अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा? अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। अंतरिक्ष में जाओगे तो क्या पता लगेगा कि पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी बड़ी है इसलिए हमें पता नहीं चलता कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है।